ठीक है। हाई कोर्ट पार्ट 6 में है, आर्टिकल 214 से 231 तक, और 233 से 237 तक क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से। ठीक है। आर्टिकल 232 को हटा दिया गया 7th अमेंडमेंट से। इन इंडिया सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम चलता है। हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट originated in India in 1862 when the high courts were set up in Calcutta, Bombay and Madras in 1866. The fourth high court was established in Allahabad. The Constitution of India provided high court for each state, but 7th Amendment Act 1957 had authorized Parliament to establish the common high court for the 2 or more states or for 2 or more union territories, जो कि आर्टिकल 231 में दिया हुआ। टोटल हाई कोर्ट्स कितना होगा, 25। आर्टिकल 214 में देयर विल शेल बी हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट जज होगा अपॉइंटेड बाय क्या, प्रेसिडेंट, ओथ बाय गवर्नर, रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम जो चलेगा यहाँ पे, 2 सीनियर CJI प्लस 2 सीनियर जज। अपॉइंटमेंट जो ओथ और अफर्मेशन किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये है आर्टिकल 217 में। नेक्स्ट आर्टिकल 217 का 2 यानी क्वालिफिकेशन। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जुडिशियल ऑफिस फॉर द एटलीस्ट 10 years इन द इंडियन टेरिटरी और ही शुड बी एन एडवोकेट ऑन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 year के लिए बस। नेक्स्ट इज टेन्योर। ठीक है। आर्टिकल 217 का 1 में टेन्योर 62 years होगा। 15 अमेंडमेंट के बाद 60 को 62 कर दिया गया। रिमूवल क्या होगा, इम्पीचमेंट सेम एज सुप्रीम कोर्ट। रेजिग्नेशन ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड और रिमूवल टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। आर्टिकल 215 क्या होता है कि हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और आर्टिकल 217 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट 1 चीफ जस्टिस एंड प्लस 3 जजेस पार्लियामेंट में डिसाइड। नेक्स्ट इज आर्टिकल 218 एप्लीकेशन फॉर द सेंटर सर्टेन प्रोविजन। ठीक है। प्रोविजन बहुत जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में होता है। नेक्स्ट 2019 ओथ और अफर्मेशन। ठीक है। ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाएगा, गवर्नर दिलाएगा। आर्टिकल 220 रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो परमानेंट जज था तो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 220 सैलरीज एंड अलाउंसेस। ठीक है। सैलरी वाला अलाउंस कहाँ से जाएगा, सैलरी जाएगा कहाँ से, कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट, और पेंशन जो जाएगा वो इंडिया कंसोलिडेट फंड। नेक्स्ट 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस इट कैन ओनली बी डन ऑन एक्सेप्शनल केसेस, ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट वे इन पनिशमेंट। ओनली द ट्रांसफर जजेस हु इज ट्रांसफर्ड कैन चैलेंज इट। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर आफ्टर कंसल्टिंग CJI। नेक्स्ट आर्टिकल 223 ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग CJI पे। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जज एज ए अपॉइंटेड जज एज ए एक्टिंग CJI ऑफ हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 225। ठीक है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस हियरिंग मैटर ऑफ टेरिटोरियल इलेक्टोरल MLA MP रेवेन्यू मैटर्स ओरिजिनल सिविल मैटर्स। ठीक है। तो ये 3 तरह का जुरिस्डिक्शन होता है इसमें। ठीक है। ओरिजिनल, एपिलिएट और रीट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, सिविल जुरिस्डिक्शन के हायर वैल्यूज, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, ये सब हाई वैल्यूज। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन हियर्स अपील अगेंस्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट जजमेंट। द हाई कोर्ट इज प्राइमरी कोर्ट ऑफ अपील। It hears appeal against the judgment of subordinate courts, functioning its territorial extent. It also appellate jurisdiction in both civil and criminal matters, and the appellate jurisdiction of High Court is wider than the original jurisdiction. Next is Writs jurisdiction, जो कि आर्टिकल 226 में है। ठीक है। द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पस, दोनों। इट इंक्लूड्स लीगल राइट भी इसमें करता है, तो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट से। दिस इज बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट कैन रीड्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर अदर पर्पस. It does not extend to case where the breach of ordinary legal is right. Next article 220 superintendence over subordinate का, ठीक है. Next article 220 transfer of certain cases to high court. 229 office and servants of high courts chief justice करेगा. तो article 230 extension of jurisdiction to the union territories power of parliament, ठीक है.
जैसे हो गया अंडमान, ठीक है। तो क्या हो गया, जो एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन है यूनियन टेरिटरी का, अंडमान का कलकत्ता चला गया, लक्षद्वीप का कोची केरला, दादर और दमन का महाराष्ट्र, पुडुचेरी का मद्रास है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 231 एस्टैब्लिशमेंट कॉमन कोड फॉर द टू मोस्ट स्टेट, 7th अमेंडमेंट 795। जैसे महाराष्ट्र और गोवा का एक ही कॉमन है। कुछ फैक्ट, जैसे एडिशनल एक्टिंग जज जो है प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन 2 साल का ही टेम्प्रेरी होता है। रिटायर जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट एनी रिटायर जज टू टेम्पोरली, ठीक है, कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू, दो द phrase judicial review has nowhere in the constitution, the provisions of article 13 and 226 explicitly confer power judicial review on the high court. The 42nd constitution is represented the constitutional provision amendment 1996 curtails the judicial review power of high court. It divided the high court from considering the constitutional validity of central law. However, 43rd amendment 1977 restored the original position. Now article 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट करता है। अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जज ऑब्वियसली, तो ये कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज, गवर्नर करेगा। कंसल्ट किसका होना चाहिए, हाई कोर्ट का। 233 का एक है वैलिडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। 234 रिटायरमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द जुडिशियल सर्विस शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। आर्टिकल 236 में इंटरप्रिटेशन है। 237 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविज़न चैप्टर्स जो भी है टू द सर्टेन क्लास और मजिस्ट्रेट के लिए, ये सब मजिस्ट्रेट के लिए। 238 था ना, उसको क्या कर दिया गया, टेम्प्रेरी प्रोविजन गवर्नमेंट, ठीक है, रिपील्ड कर दिया गया इसको। इट वाज रिपील्ड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। बट ये क्या था, टेम्प्रेरी प्रोविजन फॉर गवर्निंग पार्ट बी स्टेट्स फ्रॉम फॉर्मली प्रिंसली स्टेट अप्लाइंग रूल्स फॉर द पार्ट 6 विद द मॉडिफिकेशन लाइक सब्सटीट्यूटिंग राज प्रमुख फ्रॉम द गवर्नर, ठीक है। देखो ये जो 238 को हटाया गया ना 1956 में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ABCD करके स्टेट था क्लासिफिकेशन का, उसी को हटाया गया था, ठीक है। पार्ट बी स्टेट जो था फॉर्मली प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, इसलिए इसको एब्लिश करके वो नॉर्मल। आर्टिकल 239 से लेकर 242, ठीक है, पार्ट 8 में ये क्या, यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन था, ठीक है। आर्टिकल 239 में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। एवरी यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट acting through the appointment of administration unless parliament provide otherwise. Article 239A और 239AA creation of legislative and the Delhi special state। 239AA में दिल्ली को स्पेशल parliament can create legislative or council of minister or for the certain duties like Puducherry। Article 239AA grant the special provision for NCT of Delhi establish legislative assembly and the council of ministers। 239B power of administrator to issue ordinance, all the administrator to issue ordinance when legislature are in recess, ठीक है। आर्टिकल 240 president's power to make regulation, the president can make regulation for the peace, progress and good governance of certain duties। आर्टिकल 241 high courts for the union territories empowered parliaments to establish high court for duties ensuring judicial oversight। आर्टिकल 242 क्या वो हटा दिया गया, this article concerning the former chief commissioner provision for the Coorg has been repealed and its provision become redundant, ठीक है। तो पार्ट 6 हाई कोर्ट देख लिए। पार्ट 7 238 जो हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। पार्ट 8 जो यूनियन टेरिटरीज, जो अभी यूनियन टेरिटरी का प्रोविजन हो गया, अब जो होगा वो पार्ट 9 यानी कि पंचायत, ठीक है। 243A से लेकर 243